बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब हम दुनिया के शख्से को देखते हैं तो एक सवाल खुद ब खुद जिहन में आता है। एक छोटे से शहर मक्का से उठने वाला पैगाम आखिर कैसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंच गया? ना इस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी थी, ना मीडिया, ना बड़ी फौजें। फिर ये इनकलाब कैसे आया? इस्लाम की इब्तिदा ताकत से नहीं हुई बल्कि किरदार से हुई। नबी करीम ने मक्का में 13 साल गुजारे। इन 13 सालों में ना कोई जंग थी, ना कोई सल्तनत, सिर्फ एक दावत थी, और वो दावत थी सच्चाई, अमानत और सब्र की। दुश्मन भी आपको सादिक और इलामीन कहते थे। यही एतमाद बाद में इस्लाम के फैलाव की बुनियाद बना। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, उन्हें सताया गया, इनका समाजी बाईकाट किया गया, लेकिन जवाब में गाली नहीं, बदला नहीं, बल्कि अखलाक था। यही वो चीज थी जो दिलों को सोचने पर मजबूर कर थी कि अगर ये दीन झूठा होता तो इसके मानने वाले इतने साबित कदम न होते। फिर हिजरत का मरहला आया। हिजरत सिर्फ शहर बदलने का नाम नहीं था, बल्कि एक नए माशरे की तश्कील थी। मदीना पहुंचकर पहली मरतबा इस्लाम एक अमली निज़ाम की सूरत में सामने आया। यहाँ कानून था, अदल था, और सबसे बढ़कर मजहबी आज़ादी थी। मीसाक मदीना ने यह साबित कर दिया कि इस्लाम सिर्फ इबादत का मजमुआ नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। नबी के विसाल के बाद खिलाफत राशिदा का दौर आया। ये वो दौर था जिसमें इस्लाम ने तेजी से जोग्राफियाई विसात इख्तियार की। इराक, शाम, मिस्र और फारिस के इलाके मुसलमानों के ज़ेरे नगी आए। लेकिन एक बात काबिल गौर है, इन इलाकों में लोगों को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया गया। उनके गिरजे, इबादतगाहें और जान व माल महफूज रहे। जब राया ने यह देखा कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है, टैक्स में नरमी और हुक्मरान खुद कानून के ताबिया हैं, तो लोगों ने इस्लाम को सिर्फ एक फातिह मजहब नहीं बल्कि एक आदिल निज़ाम के तौर पर देखा। यही वजह थी कि इस्लाम दिलों में दाखिल होता चला गया। एशिया में इस्लाम के फैलाव की कहानी और भी मुख्तलिफ है। यहाँ बहुत से इलाकों में मुसलमान ताजिर पहुंचे। इंडोनेशिया और चीन के, हिंदुस्तान, मलाया, साहिली इलाकों में ये ताजिर न सिर्फ कारोबार करते थे बल्कि अपने अखलाक से दावत भी देते थे। उनकी सच्चाई, वायदे की पाबंदी और इंसाफ ने मकामी लोगों को मुतासिर किया। इसी तरह सूफिया कराम ने एशिया में इस्लाम के फैलाव में मरकजी किरदार अदा किया। उन्होंने न तलवार उठाई, न जबर किया। उन्होंने मोहब्बत, सब्र और खिदमत के जरिए लोगों के दिल जीते। लोग उनके किरदार को देख कर खुद इस्लाम की तरफ माइल हुए। अफ्रीका में इस्लाम तिजारत के रास्ते पहुंचा। अरब ताजिर अफ्रीका के साहिलों पर आए। उन्होंने मकामी लोगों के साथ बराबरी का नस्ल, रंग और कौमियत की कोई तफरीक नहीं की। गुलाम और आका एक ही सफ में नमाज पढ़ते थे। ये मंजर अफ्रीका के लोगों के लिए नया था। इस्लाम ने इन्हें बताया कि इंसान की कदर उसके रंग या नस्ल से नहीं बल्कि तकवा से है। यही पैगाम अफ्रीका के दिलों में उतर गया और इस्लाम वहां तेजी से फैलता चला गया, बगैर किसी बड़ी जंग के। यूरोप में इस्लाम की आमद अंदलुस के जरिए हुई। जब मुसलमान स्पेन पहुंचे तो वो सिर्फ हुकूमत लेकर नहीं आए बल्कि इल्म, तहजीब और रवादारी भी साथ लाए। कुर्तबा, गरनाता और तलीतला इल्म के अजीम मराकिज बने। लाइब्रेरियां, यूनिवर्सिटियां, हिस्पताल और तहकीक के इदारे कायम हुए। इसी अंदलुस की इल्मी रोशनी ने बाद में यूरोप की निशाती सानिया की बुनियाद रखी। यूरोप ने रियाजी, तिब, फलकियात और फलसफा मुसलमानों से सीखा। ये सब इस बात का सबूत है कि इस्लाम जहां गया वहां सिर्फ मजहब नहीं बल्कि इल्म और तहजीब भी लेकर गया। अब सवाल यह है कि इस्लाम के फैलाव का असल राज क्या था? क्या वो तलवार थी? अगर तलवार होती तो आज वो दीन बाकी न रहता। असल वो राज किरदार था, अदल था, इल्म था और दावत थी। इस्लाम ने इंसान को इज्जत दी, कमजोर को ताकत दी और माशरे को इंसाफ। यही वजह थी कि लोग इस दीन को कबूल करते गए। आज हमें ये सोचना है कि इस्लाम कैसे फैला। ये जानने से ज्यादा अहम यह है कि क्या हम आज उस पैगाम के नुमाइंदे बन रहे हैं? क्या हमारे अखलाक, हमारा इंसाफ और हमारा किरदार भी वही दावत दे रहा है जो कभी नबी और सहाबा ने दी थी? अगर हमने इस्लाम को सिर्फ लफ्जों में रखा और अमल से दूर हो गए तो तारीख हमें नहीं बचाएगी। लेकिन अगर हमने किरदार को जिंदा कर लिया तो आज भी इस्लाम दिलों को फतेह कर सकता है। यही वो हकीकत है जिसने इस्लाम को 3 बराए ज़मीं तक पहुंचाया और यही हकीकत आज भी जिंदा है।